हेलो एवरीवन। आज की जो क्लास है ये आपके सीटेट जुलाई 2024 के लिए ईवीएस की थ्योरी क्लास नंबर 4 है। और आज की क्लास के अंदर हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को देखने वाले हैं, जैसे कि भाषाओं के बारे में कि कौन से स्टेट में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। और देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चंस 100% पूछे जाते ही जाते हैं। हम पढ़ेंगे चमकता सितारा के बारे में कि चमकता सितारा हम किनको बोलते हैं, ठीक है। हम अनीता खुशवाह के बारे में पढ़ेंगे, हम मधुमक्खी पालन के बारे में पढ़ेंगे, जहां से आपके 100% क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बार बार रिपीटेशन के अंदर वही सेम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसलिए आप क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और आराम से आप चीज़ों को देखते रहिए, ठीक है। तो अगर आप सीटेट जुलाई 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इससे बेस्ट और ऑथेंटिक मटेरियल आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। एग्जैक्ट आपका एनसीईआरटी बेस्ड है। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दें ताकि जब भी कोई क्लास अपलोड हो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और हमारी जो ये क्लास है ये आपकी सुबह 9 बजे होती है। डेली सुबह 9 बजे आपकी ये क्लास होती है। तो क्लास को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। सबसे पहले हम थ्योरी को कवर कर रहे हैं, देन उसके बाद आपके पीवाईक्यू यानी कि अब तक जितने भी आपके क्वेश्चंस आए हैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखो, सबसे पहले बात आती है भाषाओं के बारे में, ठीक है, कि कौन से स्टेट में कौन सी भाषाएं बोली जाती है। हम चैप्टर वाइज चीजों को कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब लगातार देखते रहिएगा। जैसे देखो आपके पास सामने इंडिया का मैप है, तो मलयालम भाषा के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो कहां पे है, आपका केरल के अंदर। मलयालम भाषा कहां बोली जाती है, केरल में बोली जाती है। कोंकणी भाषा गोवा के अंदर, तमिल भाषा तमिलनाडु में, तमिल से तमिलनाडु हो गया, तेलुगु आंध्र प्रदेश में, कन्नड़ कर्नाटक के अंदर, मराठी भाषा महाराष्ट्र में, गुजराती गुजरात में और कुड़ुक भाषा झारखंड में। अब इससे रिलेटेड पता नहीं कितनी ही बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि जो कुड़ुक भाषा है वो कहाँ पे मतलब बोली जाती है, कहाँ पे, झारखंड के अंदर। मलयालम से भी क्वेश्चन आ चुका है, आपके तमिल से भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से याद रखेंगे। जैसे देखो, और इंडिया के मैप से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ये क्या है आपका राजस्थान हो गया, ये क्या है आपका गुजरात हो गया, ये क्या है मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पे क्या हो गया ये यूपी हो गया। इधर आप आओगे तो ये क्या है आपका महाराष्ट्र, ये क्या हो गया गोवा, ये क्या हो गया कर्नाटक, ये क्या हो गया यहाँ पे केरल, यहाँ पे क्या हो गया तमिलनाडु, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया आंध्र प्रदेश, यहाँ पे ये क्या है तेलंगाना, ये क्या है उड़ीसा, ये क्या है पश्चिम बंगाल। तो इस तरीके से ये क्या है आपका तेलंगाना। तो देखो, इस तरीके से जब आप लगातार इनको देखते रहोगे, लगातार इनको आप अच्छे से करते रहोगे तो आपके टिप्स पे ये चीजें आराम से इजीली हो जाएंगी, ठीक है ना। इनको अच्छे से देखते रहना। तो यहाँ पे तेलंगाना हो गया, ये आपका छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। ये उड़ीसा हो गया, ये आपका क्या हो गया पश्चिम बंगाल हो गया, ये आंध्र प्रदेश है, ये तमिलनाडु है, यहाँ पे केरल है, ये क्या है आपका गोवा, छोटा सा एकदम गोवा, ये कर्नाटक, ये महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश, ये आपका गुजरात, ये राजस्थान। जहां से आपके मेनली क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो बार बार जो मैप है ना उसको रिवाइज करते रहा करो ताकि आपकी चीजें याद हो सकें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन लैंग्वेज को आप याद रखोगे। अब बात करते हैं चमकता सितारा के बारे में कि आपके ईवीएस के अकॉर्डिंग चमकता सितारा किन्हें कहा गया है। तो चमकता सितारा उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी को बदल लिया। चमकता सितारा क्या है, चमकता सितारा उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं। क्योंकि लड़कियां साधारण सी हैं लेकिन उनकी जो कहानियां हैं, उनका जो स्ट्रगल है, उनका जो संघर्ष है वो असाधारण है, जिसकी वजह से क्या हो गई, वो फेमस हो गई, ठीक है। तो जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी को बदल लिया। जैसे अनीता खुशवाह के बारे में बात करते हैं तो अनीता खुशवाह जो क्या है, एक मधुमक्खी पालक है, यानी कि मधुमक्खियों को पालती हैं, भी क्या है एक चमकता सितारा है, यानी कि गर्ल स्टार है, ठीक है। और अनीता की जो कहानी एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। तो अब हम अनीता की जो कहानी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अब यहां से काफी बार क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। अब देखो, अनीता जो खुशवाह है वो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बोचाहा गांव में रहती हैं। कौन से गांव में, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बोचाहा गांव में रहती हैं अनीता खुशवाहा। अनीता मधुमक्खी पालन का काम करती हैं। इनके परिवार में इनके माता पिता व 2 छोटे भाई हैं। कौन है, इनके माता पिता व 2 छोटे भाई हैं। इनके लिए स्कूल जाना एक सपने की तरह था। बचपन में बकरियां चराती थी ये, कौन, अनीता खुशवाहा। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह इन्होंने स्कूल भी जाना शुरू किया और कॉलेज भी ये गई है। और आरटीए अधिनियम 2009 क्या कहता है कि 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा का क्या है, अधिकार देता है। कौन सा अधिनियम, आरटीए अधिनियम 2009, 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो, मधुमक्खी पालन के बारे में बात कर लेते हैं। ये अनीता खुशवाह के बारे में ही बात चल रही है, ठीक है। उन्होंने स्कूल जाना स्टार्ट किया, फिर वो कॉलेज भी गई है,
ठीक है। तो अनीता के इलाके में बहुत ज्यादा क्या होते हैं, लीची के पेड़ होते हैं। अभी देखो यहां से क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है। ईवीएस के अंदर हर एक छोटी से छोटी लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है और हमेशा स्टेटमेंट के रूप में ही क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना और बार बार इन चीजों को रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो अनीता के इलाके में बहुत ज्यादा लीची के पेड़ हैं, यानी बिहार के बोचाहा क्षेत्र में लीची के पेड़ों की क्या है, अधिकता है। कहां पे, बिहार के बोचाहा क्षेत्र में लीची के पेड़ों की अधिकता है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसलिए लोग यहां मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। याद रखेंगे आप। और लीची के फूल किस में खिलते हैं, फरवरी के अंदर। लीची के जो फूल हैं वो फरवरी में खिलते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खियों के अंडे देने का समय अक्टूबर से आपका दिसंबर होता है। काफी बार पूछा जा चुका है, एज इट इज पूछा गया है कि मधुमक्खियों के अंडे देने का समय क्या होता है, अक्टूबर से दिसंबर होता है। और मधुमक्खी पालन शुरू करने का सही समय क्या होता है, अक्टूबर से दिसंबर का ही समय। जिस समय मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है वही समय मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय होता है। और लीची के फूल कब खिलते हैं, लीची के फूल आपके फरवरी के माह के अंदर खिलते हैं। तीनों चीजों को आप अच्छे से याद रखोगे, ठीक है, बोचाहा क्षेत्र के अंदर, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इन्होंने 2-2 हजार के 2 बक्से व बाकी रुपए से मीठा घोल बनाने के लिए चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयां खरीदकर 5000 RS में अपना काम स्टार्ट किया था। 5000 रुपए के अंदर अपना RS स्टार्ट, मतलब अपना काम स्टार्ट किया था। किसने, अनीता कुशवाहा ने। उसमें उन्होंने क्या क्या लिया था, 2-2 हजार के 2 बक्से लिए, 4000 हो गए। और बाकी रुपए से मीठा घोलने बनाने के लिए चीनी ली और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयां खरीदी थी। और 5000 में इन्होंने अपना काम शुरू किया था। हमने अभी पढ़ा ना, अनीता कुशवाहा क्या थी, एक मधुमक्खी पालक थी। तो इन्होंने कैसे अपना काम स्टार्ट किया उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। और काम शुरू करने पर पहली बार उन्हें प्रत्येक बक्से से 12 kg शहद मिला, जिसे बेचकर उन्होंने अपनी पहली कमाई मिली थी, ठीक है। एक एक लाइन याद रखना। स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रत्येक बक्से को बेचकर उन्हें 10 kg शहद मिला था, उन्होंने अपना काम 4000 में स्टार्ट किया था। इस तरीके से आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है ना। तो आपके गलत क्वेश्चन इस तरीके से बनाए जा सकते हैं और आपसे पूछा जाएगा स्टेटमेंट के रूप में। तो आपको 100% इनको याद रखना है, बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। अब बात करते हैं मधुमक्खी के छत्ते के बारे में। अब आपको हर एक एग्जाम में इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। आप जनवरी 2024 वाला उठा के देख लेना, ठीक है। वहां पे भी आपको 100% देखने को मिलेगा मधुमक्खी से क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो क्या है इसके बारे में कि प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। तो एक छत्ते के अंदर एक ही रानी मधुमक्खी होती है जो क्या करती है, अंडे देने का काम करती है। देखो क्लियरली लिखा है कि प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देने का काम करती है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होती हैं जो छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो नर मधुमक्खियां हैं वो कोई भी काम नहीं करती हैं। छत्ते में कर्मी मधुमक्खी, अभी कर्मी मधुमक्खी का मतलब क्या हो गया, काम करने वाली। आप इनको श्रमिक मधुमक्खी भी बोल देते हैं, श्रमिक। आपको एग्जाम के अंदर श्रमिक भी लिखा हुआ दिख सकता है। तो छत्ते में कर्मी मधुमक्खी काम करने वाली होती हैं और ये क्या करती हैं, ये दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का जो रस है वो ढूंढ कर लेके आती हैं। दिन भर काम करेंगी, शहद के लिए फूलों का जो रस है वो ढूंढने का काम कौन करती हैं, आपकी कर्मी या श्रमिक मधुमक्खी, ठीक है। और जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वे किस तरह से बाकी मधुमक्खियों को बताती हैं कि रस कहां है, ये कैसे बताती हैं, एक तरह का नाच करके। अगर आपसे पूछा जाए जब भी किसी मधुमक्खी को कहीं पर रस मिल जाता है तो वह बाकी मधुमक्खियों को इन्फॉर्म करती है कि आप आ जाओ, यहां पे रस मिल रहा है। तो कैसे बताएंगी, एक तरह का वो नाच करती है, ठीक है, भिन भिनाती हैं, एक तरह का नाच करती हैं जिससे उन्हें पता चल जाता है और जो बाकी मधुमक्खियां हैं वो भी आपकी आ जाती हैं, ठीक है। और कर्मी मधुमक्खी ही छत्ता बनाने का काम करती हैं और बच्चों को पालती भी हैं। यानी मैक्सिमम काम कौन कर रही है, आपकी कर्मी मधुमक्खी कर रही है, श्रमिक मधुमक्खी कर रही है, काम करने वाली मधुमक्खी कर रही है, ठीक है। अगर कर्मी मधुमक्खी न हो तो न आपका छत्ता बनेगा और न ही आपका शहद बनेगा, जिससे छत्ते की जो सारी मधुमक्खियां हैं वो आपकी भूखी ही रह जाएंगी। आपको याद रखना है, ठीक है। और इस तरह से क्या होता है, मधुमक्खियां जो हैं वो आपका काम करती हैं, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है उनको याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप 2024 वाले क्वेश्चन पेपर को उठा लीजिए, उससे पहले उठा लीजिए। मधुमक्खियों से क्वेश्चन पूछा जाता ही जाता है, ठीक है। और जो ईवीएस है ना, इसका इतना ज्यादा सिलेबस नहीं है, आपकी 3rd, 4th और 5th की क्लास के अंदर ये ईवीएस, ठीक है। तो यहां से हर चैप्टर से क्वेश्चन आपका उठा लिया जाता है। 15 क्वेश्चन में आपके आराम से सारे चैप्टर कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से आप इसको रिवाइज कर लें, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये कि मधुमक्खी का छत्ता, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रानी मधुमक्खी मिलेगी आपको जो अंडे देने का काम करेगी। कुछ नर मधुमक्खी भी होती हैं, वो कोई काम नहीं करती, याद रखना, नर मधुमक्खी कोई भी काम नहीं करती हैं। छत्ते में कर्मी मधुमक्खी होती है, यानी कि काम करने वाली, जिसे श्रमिक मधुमक्खी भी कहते हैं। और एग्जाम में श्रमिक लिखा हुआ ही आता है,
कर्मी लिखा हुआ बहुत कम मिलेगा आपको, काम करने वाली लिखा हुआ बहुत कम मिलेगा, लेकिन श्रमिक आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ये क्या करती हैं, ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढने का काम करती हैं। कौन? आपकी कर्मी मधुमक्खी, आपकी श्रमिक मधुमक्खी। उसके बाद जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाएगा तो एक स्पेशल तरह का ये नाच करेंगी बाकी मधुमक्खियों को बुलाने के लिए। और जो कर्मी मधुमक्खी है वही छत्ता बनाने का काम करती है और वही आपके बच्चों को पालती भी है। अगर कर्मी मधुमक्खी नहीं होगी तो ना ही आपका छत्ता बनेगा और ना ही आपका शहद बनेगा, और इससे क्या होगा, उससे छत्ते की जो सारी मधुमक्खियां हैं वो आपकी भूखी ही मर जाएंगी। तो इस तरह से जो मधुमक्खी हैं वो काम करती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात आती है आपकी कि मधुमक्खियों की तरह चींटियां भी समूह में रहती हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है और काफी बार पूछा गया है समूह के बारे में कि कौन सी जो चींटियां हैं कौन सा समूह में नहीं रहते, इस तरीके से। ठीक है, तो मधुमक्खियों की तरह जो चींटियां हैं वो भी क्या रहती हैं, आपके समूह में रहती हैं। रानी चींटियां जो होती है वो अंडे देती हैं, और जो सिपाही चींटी होती है वो बिल का ध्यान रखती हैं। भाई सीधा सिंपल सा है, जैसे आपकी रानी मधुमक्खी जो थी वो अंडे देने का काम करती थी ना, इसी तरह से जो रानी चींटियां हैं वो अंडे देने का ही काम करती हैं, और जो सिपाही चींटी हैं वो बिल का ध्यान रखती हैं, और जो काम करने वाली चींटियां हैं वो भोजन ढूंढकर बिल तक लेके आती हैं। ठीक है, इनकी श्रमिक काम करने वाली चींटियां वो भोजन ढूंढकर बिल तक लेके आएंगी, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखेंगी, रानी चींटियां आपके अंडे देंगी, और मधुमक्खियों की तरह ही चींटियां भी क्या रहती हैं, आपके समूह में रहती हैं। और इसी तरीके से आपका दिमक और जो ततैया, आपको पता ना ततैया, पता होगा आपको, येलो कलर का। ठीक है, तो दिमक और ततैया ये भी क्या करते हैं, आपके समूह में ही रहते हैं। तो चार ऐसे जानवर हो गए, चार ऐसे कीट हो गए जो आपके समूह में रहते हैं। कौन कौन से? आपकी चींटियां हो गई, मधुमक्खी हो गई, दिमक हो गया और ततैया। ठीक है, कौन कौन सी? आपकी चींटियां, मधुमक्खी, लिख लेना इनको अलग से, याद रखना है अच्छे से। ठीक है, दिमक और ततैये। ठीक है, ये सारे सारे कैसे रहते हैं, आपके समूह के अंदर रहते हैं। ठीक है, मधुमक्खी हो गई, चींटियां हो गई, आपके दिमक हो गए, ततैया, याद रखना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, उससे आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए गांधीधाम कहां पे है, अहमदाबाद कहां पे है और वलसाड़ कहां पे है, तो गुजरात में है। आपको अच्छे से पता है क्योंकि गांधीधाम के बारे में आपको पता होगा कहां पे है, गुजरात के अंदर। अहमदाबाद कहां पे पड़ता है, गुजरात में। वलसाड़ कहां पे पड़ता है, गुजरात में। आपका एक चैप्टर है यात्रा के नाम से, ठीक है ना, तो वहां पे जब स्टार्टिंग से लास्ट तक यात्रा की जाती है तो कौन कौन सी चीजें बीच में आती हैं, तो वहां से इन क्वेश्चंस को उठाया गया है। ठीक है, आपसे ऐसे डायरेक्ट ही पूछे जाएंगे। जैसे वलसाड़ कहां पे पड़ेगा, गुजरात में। अगर कोझिकोड आपसे पूछा जाता है तो कहां पे है, केरल में। कोझिकोड कहां पे है, केरल में। अगर मडगांव के बारे में बात की जाए तो कहां पे है, गोवा के अंदर। मडगांव कहां पे है, गोवा में। और गोवा से केरल के रास्ते, गोवा से केरल के रास्ते में 92 सुरंग और आपके 2000 पुल हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, गोवा से केरल के रास्ते 92 आपकी सुरंग पड़ती हैं और 2000 आपके पुल पड़ते हैं। अब देखो ये अब चेंज हो गए होंगे, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन नॉर्मल सी बात है, एनसीईआरटी बेस्ड ही चीजें पूछी जाती हैं, याद रखना। ठीक है ना, ऐसे काउंट नहीं करते, ऐसे तो चेंज होते रहेंगे, लेकिन आपकी एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछी जाती है। जबकि एनसीईआरटी अपडेट नहीं होंगी, ये चीजें भी अपडेट नहीं होंगी, याद रखना। ठीक है, तो गोवा से केरल के रास्ते में 92 सुरंग और आपके 2000 पुल पड़ते हैं। ठीक है, और उडुपी स्टेशन कहां पे है, आपका कर्नाटक में। उडुपी स्टेशन कहां पे पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। उडुपी स्टेशन आपके कर्नाटक में पड़ता है, याद रखना। और यहाँ के बारे में क्या फेमस है, कर्नाटक के बारे में, उडुपी स्टेशन के बारे में, कि यहाँ के लोग ज्यादातर सफेद या क्रीम रंग की धोती, सूती धोती व साड़ियां पहनते हैं, याद रखना। और यहां पर क्या होती है, चावल की खेती की जाती है। यहाँ के लोग ज्यादातर सफेद या क्रीम रंग की सूती धोती व साड़ियां पहनते हैं, और यहाँ के लोग क्या करते हैं, चावल की खेती करते हैं। कहां के, कर्नाटक के, याद रखना, कर्नाटक के। ओके, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। कोझिकोड कहां पे पड़ेगा, केरल में पड़ेगा, हम पहले भी कर चुके हैं। अगर मैं कोट्टायम की बात करूं, कोट्टायम स्टेशन कहां पे पड़ता है, आपके केरल के अंदर। ठीक है, और देखो नोट में आप याद रखना कि आपसे यह पूछा जा सकता है कि गुजरात से केरल जाते समय आप किन किन रेलवे स्टेशनों को पार करते हैं। मैंने आपको बताया ना, इस तरीके से वो पूछ लेगा कि आप गुजरात से केरल की तरफ जा रहे हैं या केरल से आप गुजरात की तरफ आ रहे हैं, तो आपने किन किन स्टेशन को क्रॉस किया या आपने किस स्टेशन को क्रॉस नहीं किया, तो उस समय ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोट्टायम कहां पे है, केरल में पड़ता है। कोझिकोड कहां पे पड़ता है, केरल में पड़ता है। उडुपी स्टेशन कहां पे पड़ेगा, कर्नाटक में पड़ेगा। मडगांव कहां पे पड़ेगा, गोवा में पड़ेगा। कोझिकोड कहां पे पड़ेगा, केरल में पड़ेगा। गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड़ कहां पे पड़ेंगे, गुजरात के अंदर। ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं, याद रखना भैया आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मलयालम में मां की बड़ी बहन को क्या बोलते हैं, वलियम्मा, याद रखना है भाई, पूछा जा चुका है। तो मलयालम में मां की बड़ी बहन को क्या बोलते हैं, वलियम्मा बोलते हैं, वलियम्मा। और मलयालम में मां की मां यानी कि क्या हो गई, आपकी नानी हो गई ना, तो आपकी नानी को क्या कहते हैं मलयालम के अंदर, अमुम्मा। क्या बोलते हैं, अमुम्मा।
ठीक है। तो मलयालम में माँ की जो बड़ी बहन है उसको वलियम्मा कहेंगे, और मलयालम में माँ की माँ यानी कि आपकी नानी को क्या कहेंगे, अमुम्मा कहेंगे। याद रखना आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं सारे के सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं केरल में। केरल में कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए प्रयोग किया जाता है आपकी फेरी का, और फेरी का मतलब होता है नाव। याद रखना आप, केरल में कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, आपकी फेरी का। और फेरी क्या होती है, आपकी नाव होती है। और जो वल्लम नाव है ना, वल्लम नाव, वल्लम नाव कहां पे मिलती है, आपके केरल में ही मिलती है। कहां पे मिलती है वल्लम नाव, केरल में ही। और ये क्या होती है, लकड़ी की बनी छोटी नाव जिसका प्रयोग नदी पार करने के लिए होता है। वल्लम नाव क्या होती है, लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है जिसका प्रयोग नदी को पार करने के लिए होता है, ठीक है। और केटुवल्लम, केटुवल्लम क्या होती है, केटुवल्लम भी केरल में एक हाउस बोट होती है। क्या होती है, हाउस बोट, ठीक है। क्या होती है, हाउस बोट होती है। केटुवल्लम एक हाउस बोट है जो केरल में मिलती है। और जबकि वल्लम क्या है, वल्लम सिर्फ और सिर्फ एक नाव है, एक लकड़ी की बनी छोटी नाव जिसका प्रयोग नदी को पार करने के लिए होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एनसीईआरटी में दिए गए पाठ के अनुसार अगर सुनील और एन वो कहां पे उतरे, कोझिकोड स्टेशन में। मैंने आपको बताया ना यात्रा के बारे में वर्णन है, तो सुनील है, एन है, ओमना है, वो आपके सफर कर रहे थे ट्रेन के अंदर। तो जब रास्ते में जो भी स्टेशन आए ना उनके बारे में जिक्र था। तो जो सुनील और एन थे, सुनील और एन ये कहां पे उतर गए, आपके कोझिकोड स्टेशन के ऊपर उतर गए थे, आपसे पूछा जा सकता है। और जो ओमना है, ओमना उतरी थी आपके कोट्टायम स्टेशन पे। याद रखना भाई, एक एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। कुछ भी एनसीईआरटी से एक सिंगल लाइन आपको बाहर नहीं मिलेगी, इतना भी मैं आपको बता दिया। एक छोटा सा फैक्ट ऐसा नहीं होगा जो आपको एनसीईआरटी में अलग से देखने को मिल जाए, जो आपको यहां पे देखने को ना मिलेगा, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो आराम से रिलैक्स होकर इन चीजों को बार बार बस रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो सुनील कहां पे, एन उतरे कोझिकोड स्टेशन के ऊपर, सुनील और एन। और जो ओमना है, ओमना कहां पे उतरी, आपकी कोट्टायम स्टेशन के ऊपर, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। फेरी क्या होती है, नाव होती है जो केरल में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए प्रयोग की जाती है। वल्लम क्या होती है, एक नाव होती है केरल के अंदर ही। और ये क्या होती है, लकड़ी की बनी छोटी सी नाव है जिसका प्रयोग नदी पार करने के लिए होता है। और केटुवल्लम क्या है, केटुवल्लम केरल के अंदर आपकी एक हाउस बोट है। और एनसीईआरटी में दिए गए पाठ के अनुसार सुनील और एन उतर गए थे आपके कोझिकोड स्टेशन के ऊपर, और ओमना उतर गई थी आपकी कोट्टायम स्टेशन के ऊपर, ठीक है। तो भाई ये आज की आपकी क्लास नंबर 4 थी थ्योरी की, ठीक है। इस तरीके से हम पहले थ्योरी को कंप्लीट कर लेंगे, 5 से 7 10 दिन में हम थ्योरी को कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं हम सभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है। तो अब थ्योरी और पीवाईक्यू आपको दोनों ही मिलेंगे। डेली सुबह 9 बजे आपकी क्लास होती है, बिल्कुल भी आप स्किप नहीं करेंगे। और अगर आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो हमारी एप्लीकेशन है फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित, आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है ताकि आप उसके लिए अपडेट रहें, ठीक है। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।